वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले कोर्ट्स। तो कोर्ट्स क्या है और कितना टाइप के कोर्ट्स है। तो पहले हम कौन से कोर्ट्स है वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, फैमिली इशू कोर्ट, विलेज कोर्ट और इकोनॉमिक कोर्ट। तो इसमें से कुछ कोर्ट को मैंने इग्नोर किया है क्योंकि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गूगल पे नहीं मिल रही थी। तो पहले आता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो था वो 1950 में जनवरी 28 में ये हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। उसमें 7 जजेस रहते हैं। उसमें चीफ जस्टिस इंक्लूसिव, मतलब उसमें चीफ जस्ट भी इंक्लूड होता है। अभी करंट स्टेज में उसमें 31 जजेस होते हैं, उसमें भी चीफ जज इंक्लूड होके। फर्स्ट ड्यूटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब उसके फर्स्ट ड्यूटी जो है वो फंडामेंटल राइट्स गिवन टू सिटीजन, मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स को लेकर कुछ कोर्ट में अगर इशू आया हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल सब सुप्रीम कोर्ट संभालता है। अदर ड्यूटीज जो रहती है वो सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इशू, मतलब अगर अगर टू स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में कुछ इशू होंगे तो वो भी यही सॉल्व करेंगे। सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट्स, अगर 2 स्टेट्स के बिटवीन भी अगर कुछ इशू है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। और अदर कोर्ट को अगर कुछ परमिशन देनी है वो भी सुप्रीम कोर्ट ही देता है कि आप ये केस हैंडल कर सकते हैं। ये भी परमिशन सुप्रीम कोर्ट ही देता है। अभी हाई कोर्ट क्या है? देयर आर 24 हाई कोर्ट एट द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी लेवल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में 21 हाई कोर्ट्स है। इन डिफिकल्ट सिचुएशन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड इशू गवर्नर कैन आस्क लीगल एडवाइस फ्रॉम हाई कोर्ट। जो गवर्नर जो होता है जो कि गवर्न करता है वो भी परमिशन लीगल एडवाइस के लिए हाई कोर्ट में उसको जाना पड़ता है। अभी कुछ जाने माने 4 हाई कोर्ट्स जो है वो है द मद्रास हाई कोर्ट इन चेन्नई, बॉम्बे हाई कोर्ट इन मुंबई, कलकत्ता हाई कोर्ट इन कोलकाता एंड अलाहाबाद हाई कोर्ट इन अलाहाबाद। दिस इज द ओल्डेस्ट 4 हाई कोर्ट इन इंडिया। लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इज ऑल्सो टेक केयर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट्स को जैसे राइट्स है कि वो फंडामेंटल राइट्स का इशू अग्री कर सकते हैं, वैसे इसको भी हाई कोर्ट भी ऐसे राइट्स है कि वो फंडामेंटल राइट्स का इशू एग्री कर सकता है। अभी आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है। नेक्स्ट टू हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट के ऊपर का होता है। उसके बाद में इसको जो रहता है वो क्रिमिनल केसेस हैंडल करने की ये परमिशन रहती है। ये सुप्रीम कोर्ट जैसे फंडामेंटल राइट्स वाला इशू नहीं हैंडल कर सकता, ये सिर्फ क्रिमिनल इशू ही, क्रिमिनल केस ही हैंडल कर सकते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ सीजनल कोर्ट्स, मतलब अभी इससे ये एक्सप्लेन होता है। ये मैं अभी जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें एक बात गौर करिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम सीजनल कोर्ट भी बोल सकते हैं या सब कोर्ट भी बोल सकते हैं। इसमें डीलिंग केसेस, मतलब हम जिसे बोलते हैं किलिंग केस, मतलब अगर किसी का मर्डर हुआ है तो वो केस ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही हैंडल करता है। उसके बाद में सीजनल कोर्ट ऑफ पावर टू गिव सेंटेंस लाइफ टाइम प्रिजनमेंट एंड फॉर क्रिमिनल, मतलब उसे ये अधिकार होता है कि वो क्रिमिनल को लाइफ टाइम जेल में रख सकता है। एंड ये जो अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब सीजनल कोर्ट जो भी ऑर्डर निकालता है, जो भी फॉर्म इशू करता है, उसे हाई कोर्ट के द्वारा चेक किया जाता है। उसके बिना हाई कोर्ट के साइन बिना, हाई कोर्ट के सबसे ऊपर के जजेस के साइन बिना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई भी इशू साइन नहीं होता। उसके बाद में आता है विलेज कोर्ट, ये विलेज लेवल में रहता है। ये 2008 में कोर्ट लॉ में इस्टेब्लिश हुआ था। एवरी पंचायत हैव दिस काइंड ऑफ कोर्ट्स। आप भी पंचायत, अभी आपके गांव के पंचायत में भी इस टाइप का कोर्ट होगा, आप जाके पूछ सकते हैं। इट रिड्यूस डिस्टेंस ट्रेवल हायर कोर्ट, मतलब ये जो कोर्ट रहता है ना, ये हायर कोर्ट का डिस्टेंस छोटा सा कर देता है। हायर कोर्ट में जाने के अलावा आप विलेज कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये सिविल केसेस, मतलब अगर 1 लाख तक कोई अगर ये हुआ है, जब हम जिसे बोलते हैं अगर कुछ केस हुई 1 लाख तक, 1 लाख कहीं चोरी को गए कि 1 लाख किसी से उधार लिए गए लेकिन दिए नहीं है, इस टाइप के इशू जो होते हैं वो विलेज कोर्ट में सॉल्व किए जाते हैं। उसके बाद में आता है फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट जो होता है वो फैमिली इश्यूज के लिए होता है। यह 1984 में हुआ था। अभी मेन केसेस डील विद, मतलब
फैमिली कोर्ट जो रहता है ना, वो कौन से केसेस डील करता है? फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब फैमिली से कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड वो, और डाइवोर्स केसेस मतलब तलाक, ये एक सब वो डेवलप करता है। अभी इकोनॉमिक कोर्ट, दिस कोर्ट डील्स विद इकोनॉमिक केसेस लाइक फॉरेन मनी एक्सचेंज। वो जो कोर्ट रहता है ना, वो इकोनॉमिक केसेस, मनी एक्सचेंज के इकोनॉमिक केसेस रिलेटेड इशू करता है। अगर एक आध आदमी इंडिया से 16 लाख रुपए लेकर अमेरिका में चला गया है, तो अमेरिका वाले उसको इकोनॉमिक कोर्ट में खड़ा करेंगे। उनको इंडिया वालों ने परमिशन दे रही थी कि तूने इतना पैसा लाया किधर से। अगर वो केस में अगर उसकी साइड से केस नहीं जीता तो वो केस हार भी सकता है, और इससे उसे बहुत सारे पैसे का जुर्माना भरना पड़ता है और लाइफ टाइम जेल भी हो सकती है। द कोर्ट इज ऑल्सो डील विद द ब्रेकेज ऑफ लॉ ड्यूरिंग मनी एक्सचेंज। अगर कुछ मनी का हम बिजनेस करते हुए अगर लॉ ब्रेक होता है, जैसे कि अगर हम बैंक से ना निकाल के कुछ ब्लैक में पैसा कमा रहे हैं, तो ये इशू भी इकोनॉमिक कोर्ट ही हैंडल करता है। उसके बाद में कोर्ट में कुछ लोग आते हैं, जैसे कि जज आते हैं। जज इज अ पर्सन इन अ कोर्ट हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर द अक्यूज पर्सन इज गिल्टी इन इनोसेंट बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रेजेंटेड। मतलब जज एक ऐसा पर्सन है जो कि उसको एक अथॉरिटी दी जाती है कि वो एविडेंस जो रहता है उसके आधार पर वो कौन सा पर्सन गलत है, कौन सा पर्सन राइट है, वो इससे हैंडल कर सकता है। और अगला है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब इज अ पब्लिक रॉन्ग हैज द पर्सन हु रिप्रेजेंट द पब्लिक कॉल्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब अगर पब्लिक कुछ रॉन्ग है तो जो पर्सन होता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, जो कि पब्लिक को सपोर्ट करता है। और उसे जो रहता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, वो प्रेजेंट ऑल एविडेंस विद विटनेस बिफोर द कोर्ट। मतलब उसके कोर्ट चालू होने से पहले या विटनेस आने से पहले उसे सारे एविडेंस कोर्ट में हाजिर करने पड़ते हैं। अभी डिफेंस लॉयर क्या होता है? जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डिफेंस करता है। अभी दो लोगों में केस चल रही है, तो एक अगर अच्छा है तो दूसरा डिफेंस लॉयर होता है। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, एक डिफेंस लॉयर होता है। उसे रिप्रेजेंट द पर्सन फेसिंग द चार्जेस। और डिफेंस लॉयर इज अ पर्सन हु रिप्रेजेंट द पर्सन फेसिंग द चार्जेस। मतलब जिस पर्सन को, जिस आदमी को जुर्माना भरना पड़ रहा है, कुछ केस है उस पर, तो उसे बचाने के लिए डिफेंस लॉयर वर्क करता है। अभी पुलिस क्या होता है? मतलब कोर्ट में पुलिस भी होता है ना। द पुलिस ऑफिसर इज द पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स एनी कंप्लेंट अबाउट क्राइम। मतलब अगर क्राइम है तो उसके सारे एविडेंस जो रहता है वो पुलिस कलेक्ट करेगा और फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या डिफेंस लॉयर को देगा। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये